अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो में बैंकॉक थाईलैंड से। दोस्तों आज मेरा पहला दिन था। मैंने जायजा लिया थोड़ा सा शहर का जो जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ और व्यू कि क्या चल रहा है यहाँ बैंकॉक में। नए साल का पहला दिन है और वल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप है ये। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है थाईलैंड की, क्योंकि 4 साल बाद यहाँ पे मैं आया हूँ। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ कि फ्लाइट यहाँ की मैंने एमिरेट्स एयरलाइन के साथ ली थी। मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, लेकिन उस पर प्राइस नहीं बताई थी। 1 लाख रुपए का ये टिकट मुझे पड़ा। कोरोना से पहले ये टिकट तकरीबन 50-60 हजार का पड़ जाता था, लेकिन अभी 1 लाख का पड़ा है क्योंकि एक्सपेंसिव है फ्लाइट्स। और उसके बाद जी ये मेरा होटल है, सिंपल सा नाइस अच्छा होटल है। ये बेड है, यहाँ पे शीशा, अलमारी एंड दिस इज टीवी। और अगर आपको शौक है तो बाथरूम भी एक नजर आप देख सकते हैं। तो वेरी नाइस क्लीन बाथरूम एज वेल। तो ये होटल बेसिकली SHA प्लस होटल है, यानी कि सैंडबॉक्स जो मैंने लिया था उसमें ये होटल मिल रहा था, क्योंकि हर होटल नहीं ले सकती। 5,000 पर नाइट है। 7 दिन का ये बुक करना होता है, तो 7 दिन का मैंने बुक किया है, क्योंकि सैंडबॉक्स में एक शहर में 7 दिन रुकना जरूरी है। और ये 5,000 पर नाइट पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से तो अच्छा होटल है। AC भी लगी हुई आप देख सकते हैं ये, लेकिन थाईलैंड के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि नॉर्मल हालत में यहाँ पे 3,000 में इस तरह का होटल मिल जाता है। तो अभी ये 5 का है, क्योंकि हर होटल मिल नहीं रहा, सिर्फ अप्रूव्ड होटल जो है आपको लेने होते हैं। फिर इसमें जो है तकरीबन आप समझो 32,000 का ये होटल है 5-7 नाइट्स के लिए, और तकरीबन 18-20 हजार का फिर इसमें वो जो 2 कोरोना के टेस्ट एडवांस में लेने होते हैं, और एक एयरपोर्ट ट्रांसफर वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये तो बड़े खर्चे हो गए जी, फ्लाइट और इसके होटल के। इसके अलावा जी यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, तो जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो हम टैक्सी लेते हैं नॉर्मली। मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये होटल जहाँ पे है ये सुखमवित रोड है, नाना प्लाजा के करीब है। टर्मिनल 21 मॉल जो बड़ा मशहूर है वो मेरे होटल के बिल्कुल सामने है। और उसके अलावा जो है नाना प्लाजा भी यहाँ से बाय वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके अलावा पार्क वगैरह भी करीब है, अरब स्ट्रीट करीब है। तो ये सारे इलाके बहुत करीब हैं और सेंट्रल लोकेशन है ये। बेसिकली ये टूरिस्ट एरियाज में आता है ना बैंकॉक के अंदर। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो टैक्सी होती है ना, वो एयरपोर्ट से यहाँ तक 300 से 400 बात लेती है नॉर्मली अगर आप आते हैं। और वैसे चूंकि अभी मुझे महंगी पड़ी, क्योंकि वो प्राइवेट आप ट्रांसफर लेना होता है ना आजकल, उसके बगैर यहाँ पे आप आ नहीं सकते, अकेले गाड़ी में बैठना होगा। तो उसका आई थिंक 5-6 हजार पाकिस्तानी रुपीज लगा होगा, यहाँ का 1,000-1,200 लगा होगा। और ये सारा उस पैकेज में शामिल था होटल का, जो तकरीबन 55,000 रुपए का ये 7 दिन का होटल और 2 कोरोना के टेस्ट और ये ट्रांसफर वगैरह ये सारी चीज है। उसके बाद जी शहर में घूमने के लिए अभी मैंने ये कार्ड लिया है। ये यहाँ का जो मेट्रो है, जो ट्रेन है, उसका कार्ड है। तो ये 100 बात में मिलता है, और उसके बाद जो है इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जगह जगह पे स्टेशन बने हुए, उसमें जाके ये कार्ड ले लें अगर आपको घूमना फिरना है, क्योंकि टैक्सी शहर में थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और थोड़ा सा स्कैमर्स भी ज्यादा होते हैं टैक्सी वाले, तुर्की की तरह। तो इस वजह से ये जो है ना, ये जरूरी है। बाकी यहाँ बसेस भी चलती है, लेकिन उसका देखना होता है ना कि कौन सी बस कहाँ पे जाए। तो ये तो ट्रांसपोर्ट की बात हो गई जी। खाने पीने की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे KFC, मैकडोनल्ड हर जगह है। फास्ट फूड, इंडियन, पाकिस्तानी, अरब रेस्टोरेंट्स भी हैं जगह जगह पे, वो भी आप खाना खा सकते हैं। ताई फूड भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं, हर जगह पे अवेलेबल है। अभी भी मैंने देखा है मॉल में बड़ा जबरदस्त सिस्टम चल रहा था फूड का भी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जी आगे जो है ये कोरोना का टेस्ट मेरा वो आया, नेगेटिव आया है ये। और उसके बाद जो है जब ये नेगेटिव आता है तो फिर आप रूम से बाहर जा सकते हैं। तो आज ये दोपहर में इन्होंने मुझे इतला दी कि आपका नेगेटिव आया है, आप बाहर जा सकते हैं। बाहर का नजारा मैंने किया है, रोड्स वगैरह रश उतना नहीं है जैसे नॉर्मली होता है थाईलैंड में। इन दिनों में जनवरी में बहुत ज्यादा रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन खामोशी है, थोड़ा सा इतना रश नहीं है। वजह ये कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। लाजमी बात है, हर बंदा इस सूरत हाल में नहीं आता है यहाँ पे, जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इतनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो दैट्स वाई थोड़ा सा लोग कम है, लेकिन फिर भी मजा बहुत आया है। वो सारी जगह खुली हुई है जो पहले मैं देखता था, और बाकी जो है बड़ा मजा आया है। आज मैं घूमा हूँ, फिरा हूँ, तो मैंने कहा ये अपडेट्स। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था, सिम कार्ड मैंने परचेज किया है। यहाँ पे जो मेरा होटल है, इसके बिल्कुल सामने जो मॉल है टर्मिनल 21, उसके 6th फ्लोर पे मैं गया था अभी। वहां पे सारी कंपनियों की, यहाँ पे 3 बड़ी कंपनियां हैं, AIS, ट्रू और डिटेक। तो इन तीनों का वही पे ऑफिस है, सेल सेंटर है, आप वहां से बाय कर सकते हैं सिम कार्ड। मैं तो 30 डेज के लिए मैंने बाय किया है, तो 600 बात में मुझे मिला है अनलिमिटेड डेटा के साथ, ठीक है। और कॉल्स वगैरह भी लोकल उसमें है, शामिल हैं।
और अगर आप 15 दिन के लिए लेंगे तो 300 बात में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें अनलिमिटेड डेटा होगा, जितना आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिम कार्ड और ट्रांसपोर्ट और खाना पीना ये सारी चीज़ें मैंने देखी, तो मैंने कहा आपको भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी अपडेट करता हूँ इस हवाले से, होटल भी दिखाता हूँ और बाकी भी जो मालूमात है फ़्लाइट वगैरह की वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो बाकी आने वाला अभी कल से जो है बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे कि हम बाहर जाके आपके साथ यहाँ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ मैं भाई। आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को और कीप इन टच गाइस। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ मैं रोज़ाना अपडेट देता हूँ इस हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।